नमस्कार दोस्तों, कहानी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश को दहला देने वाला निठारी हत्याकांड अब भी आपके दिलों और दिमाग में याद होगा। दिसंबर 2006 में हुए इस कांड के खुलासे ने लोगों को हिलाकर रख दिया था। निठारी कांड 2006 के सबसे भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले में से एक है। यह एक ऐसा कांड था जिसके खुलते ही देश भर में हलचल मच गई। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग देश के कोने कोने से उठी। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की। निठारी नोएडा में स्थित एक गांव है। इस मामले में यौन शोषण, हत्या, नरभक्षण और नेकोफिलिया के प्रयास जैसे अपराध शामिल थे। इस मामले ने अपने क्रूर और दुर्लभ प्रकृति के अपराधों के कारण मीडिया में काफ़ी सुर्खियां बटोरी। साल 2005 और 2006 में निठारी गांव से बच्चे, जिसमें लड़के लड़कियों दोनों शामिल थे, और किशोरों के लापता होने के बाद यह मामला सामने आया। इस मामले की जांच से मोनिंदर सिंह पंदेर के बंगले का पता चला और यह निठारी गांव के लापता होने का रहस्य एक के बाद एक उजागर होता चला गया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं निठारी कांड की पूरी कहानी इस वीडियो में। साल 2023 में नोएडा के निठारी गांव के सेक्टर 31 से असामान्य रूप से बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों के लापता होने की सूचना मिली। पीड़ित परिवारों द्वारा कई बार गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। फरवरी 2005 में रिम्पा हल्दर नाम की 14 साल की लड़की 8 फरवरी 2005 से लापता हो गई। उसके माता पिता ने पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। उसके अगले महीने मार्च 2005 में क्रिकेट खेल रहे कुछ लड़कों को D5 के पीछे स्थित नाले में प्लास्टिक बैग में एक हाथ मिला। इस मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसने हाथ को फंसू का सब बताते हुए ग्रामीणों से घटना के बारे में भूल जाने को कहा। उत्तराखंड से नौकरी की तलाश में नोएडा आए नंदलाल की बेटी पायल 7 मई 2006 को अपने घर से यह कहकर निठारी आई थी कि उसे कोठी मालिक मोनिंदर सिंह पंदेर ने नौकरी देने की बात कहकर बुलाया है। जब पायल नाम की लड़की लापता हुई थी तो वह मोनिंदर पंदेर की कोठी में रिक्शे से आई थी। उसने रिक्शे वाले को कोठी के बाहर रोका और वापस आकर पैसे देने की बात कही। काफ़ी देर बाद जब वह वापस नहीं लौटी तो रिक्शे वाले ने पैसे लेने के लिए कोठी का गेट खटखटाया। इस पर उसे सुरेंद्र कोहली ने बताया कि पायल काफ़ी देर पहले जा चुकी है। रिक्शे वाले का कहना था कि वह कोठी के सामने ही था, पायल बाहर नहीं आई। यह बात पायल के घर वालों तक पहुंची। इसके बाद पायल के पिता नंदलाल ने FIR लिखवाई कि उसकी बेटी कोठी से कहीं गायब हो गई है। उसके पिता उसे D5 में खोजने गए, जहां पंदेर ने, जो अपने नौकरी कोहली के साथ रहता था, वह उस दिन नोएडा में नहीं था और कोहली ने पायल के बारे में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। नंदलाल ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। 1 महीने तक पुलिस और पंदेर के घर के चक्कर लगाते लगाते थक कर उसने मदद के लिए जून 2006 को नोएडा के SSP से संपर्क किया। SSP के आदेश पर पुलिस ने नंदलाल की बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू की। पुलिस इस बात का पता लगाने में सक्षम थी कि पायल का मोबाइल फ़ोन अभी भी उपयोग में था और उसके स्थान का पता लगाया। पायल के नंबर की कॉल डिटेल चेक करने पर वे कोहली तक पहुंचे, जिसने उसके लापता होने के 1 दिन पहले उसे कॉल किया था। पुलिस ने आगे की जांच के लिए कोहली को गिरफ्तार किया, लेकिन उसे जल्द ही रिहा कर दिया गया। पुलिस को ऐसा कुछ भी पता नहीं चल पाया जो पायल के ठिकाने का पता लगा सके। मामले में पुलिस की जांच से परेशान होकर नंदलाल ने 7 अक्टूबर 2006 को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट ने पुलिस को मामले की जांच करने का आदेश दिया। जांच करने पर पुलिस को बंगले के पीछे स्थित नाले से मानव कंकालों से भरे ढेर सारे प्लास्टिक बैग मिले। बंगले के मालिक पंदेर और उसके नौकर कोहली को 29 दिसंबर 2006 को गिरफ्तार कर लिया गया। 30 दिसंबर 2006 को नाले से और खुदाई की गई। दोनों संदिग्धों के खिलाफ ज़्यादा सबूत नहीं मिले। केवल कंकालों की खोज उनकी हत्या साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, लेकिन
इस खोज से पूरे देश में सनसनी फैल गई और लोग न्याय की मांग करने लगे। पायल के मामले की जांच से निठारी के लापता बच्चों और लड़कियों के बारे में राज खुलते गए। जनता के आक्रोश के दबाव में आकर उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 जनवरी 2007 को मामला सीबीआई को सौंप दिया। मामला सीबीआई को पहुंचने के बाद निठारी कांड का पूरा काला सच सामने आया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि काम की तलाश में गई लड़की के साथ सुरेंद्र कोहली ने दुष्कर्म किया। बाद में उसके गले में उसी की चुन्नी बांधकर उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसके शव को बाथरूम में ले जाकर कोहली ने उसके शरीर का सर को अलग काट कर रख दिया। शरीर के कई टुकड़े कर अलग अलग पॉलीथिन में बांध कर रख दिया। इसके बीच बची हुई हड्डियों को कोठी के पीछे वाले नाले में फेंक दिया। किसी व्यक्ति की इस प्रकार निर्मम हत्या बहुत ही क्रूरता का उदाहरण है। सीबीआई को 7 दिनों की पुलिस की हिरासत के बाद 27 फरवरी 2007 को कोहली के कबूलनामे को दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट से आवेदन किया, जिसमें कहा गया कि वह कबूल करने को तैयार है। मजिस्ट्रेट ने कोहली का कबूलनामा दर्ज किया। अपने कबूलनामे में कोहली ने बताया कि कैसे उसने पीड़ितों 9 बच्चियों, 2 लड़कों और 5 महिलाओं को बहला फुसलाकर घर में बुलाया, उनकी हत्या की और उनके शरीर के साथ यौन संबंध बनाने का प्रयास किया। शव के टुकड़े किए, उसका मांस खाया, शरीर के अंगों और अवशेषों को बंगले के पीछे के नाले में फेंक दिया। सुरेंद्र कोहली मूल रूप से उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला है। उसका परिवार भेड़ बकरियां चराकर गुजारा करता था। साल 2000 में एक ब्रिगेडियर यानी सेना के एक अधिकारी अल्मोड़ा घूमने आए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात सुरेंद्र कोहली से हुई थी। सुरेंद्र कोहली को स्वादिष्ट खाना बनाना आता था। सुरेंद्र कोहली की इसी खूबी ने ब्रिगेडियर को खुश कर दिया। इसके बाद कोहली ब्रिगेडियर के साथ दिल्ली आ गया और उनके यहाँ खाना बनाने का काम करने लगा। ब्रिगेडियर के घर रहने के दौरान साल 2003 में सुरेंद्र कोहली की पहचान मोनिंदर सिंह पंदेर से हुई थी। इसके बाद पंदेर सुरेंद्र को अपने साथ नोएडा लेकर आ गया। जब सुरेंद्र कोहली नोएडा आए तो उसके बाद उन्होंने अपने परिवार को भी बुला लिया, लेकिन जब उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंदेर का परिवार पंजाब चला गया तो कोहली ने भी अपनी पत्नी को घर भेज दिया। उसके बयान के अनुसार कोहली पंदेर के घर में नौकर था। पंदेर बंगले में अकेला रहता था और उसका परिवार चंडीगढ़ में रहता था। उनके अलावा माया सरकार नाम का एक घरेलू नौकर, एक माली और पंदेर द्वारा उसके घर में रखे गए 2 ड्राइवर भी थे। सभी हत्याएं कोहली ने सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे के बीच ड्राइंग रूम में की थी। हर हत्या के बाद वह शव को ऊपर बाथरूम में ले जाता और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता। वह उसी हालत में बाथरूम से निकल जाता और शरीर के कुछ हिस्सों को पकाकर खाने के बाद ही बाथरूम और ड्राइंग रूम की सफाई करता था। यह खौफनाक सिलसिला करीब 1.5 साल से ज़्यादा समय तक चला, लेकिन किसी की नज़र इस कोठी पर नहीं पड़ी। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि कोठी के पास स्थित पानी की एक टंकी के आसपास बच्चों का गायब होने का शक जरूर हुआ। मेडिकल परीक्षण में इस बात की पुष्टि हुई कि सुरेंद्र कोहली नपुंसक है। उसकी शादी भी हुई है, लेकिन नपुंसक होने की वजह से वह अपनी बीवी को घर पर छोड़कर बाहर रहता था। वह पास के एक मेडिकल स्टोर से यौन उत्तेजना वाली दवाइयाँ खरीद लाता था। उसका सेवन करने के बाद वह इतना मद्दात हो जाता था कि लड़के और लड़कियों में फ़र्क नहीं कर पाता था। घर के पास से गुजर रहे छोटे बच्चों को किसी न किसी बहाने बुलाकर जबरन कपड़े निकालने पर मजबूर करता था। तब उसे पता चलता था कि वह लड़का है, तब वह आग बबूला हो जाता था। पोल खुलने के डर से लड़कों को मारकर शव के टुकड़े टुकड़े कर रात होते ही कोठी के पीछे जबकि अन्य हिस्सों को सामने नाले में बहा देता था। साथ ही लड़कियों की हत्या के बाद उसके साथ यौन संबंध बनाता था। कोहली पर नेक्रोफिलिया बीमारी का असर था। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान डेड बॉडी के साथ यौन संबंध करता है। उसे रेप के दौरान महिला का विरोध का डर लगता है। उसे लगता है कि वह उसे संतुष्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे में वह मानसिक रूप से विकृत हो जाता है और डेड बॉडी के साथ ही सेक्स करने लगता है। निठारी कांड के अंतिम मामले में सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले सुरेंद्र कोहली को मौत की सजा सुनाई। उसके सह आरोपी मोनिंदर सिंह पंदेर को देह व्यापार करने के मामले में 7 वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने उसे हत्या, अपहरण और दुष्कर्म के मामले में बरी कर दिया। अदालत ने कोहली पर 40,000 और मोनिंदर सिंह पंदेर पर 4,000 का जुर्माना लगाया।
सुरेंद्र कोहली को 13 मामले में सजा-ए मौत, 3 मामलों में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभी तक सिर्फ एक मामले में राष्ट्रपति द्वारा याचिका खारिज होने के बाद मेरठ में फांसी दी जानी थी, लेकिन देरी होने से सुप्रीम कोर्ट ने फांसी निरस्त कर दी। एक मामले में हाईकोर्ट ने फांसी में देरी मानते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया। सुरेंद्र कोहली को 9 सितंबर 2014 में मेरठ जेल में फांसी दी जानी थी। कोहली को मेरठ जेल की एक हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं। इसी बीच सुरेंद्र कोहली की फांसी पर रोक से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जेल प्रशासन को तकरीबन 4 बजे मेरठ के डीएम के जरिए मिला। व्यवसायी मनिंदर सिंह पंदेर, उसके घर में हत्याएं हुईं और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को अपराधों के लिए गिरफ्तार किया गया। कोहली को दोषी ठहराया गया और कुछ मामलों में मौत की सजा सुनाई, जबकि अन्य में मुकदमा चल रहा है। मोनिंदर सिंह को जमानत पर रिहा कर दिया गया। दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब